मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी सिद्धांत। इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि संप्रभुता का क्या अर्थ है, संप्रभुता के क्या लक्षण हैं, संप्रभुता कितने प्रकार की होती है। आज हम बात करेंगे जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की। जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन किया है और वैधानिक सिद्धांत का समर्थन जॉन ऑस्टिन ने उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1832 में और उनकी बुक का नाम था लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस अर्थात विधान शास्त्र पर व्याख्यान। तो जॉन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान में संप्रभुता का सिद्धांत दिया है। तो आइए आज हम जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। जॉन ऑस्टिन ने 1832 में प्रकाशित पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान में अपना सिद्धांत दिया है। जॉन ऑस्टिन के अनुसार उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। देखिए, जो जॉन ऑस्टिन थे ये हॉब्स और बेंथम से बहुत प्रभावित थे और इनका ये मानना था कि कानून क्या है। तो इनका ये कहना था कि उच्चतर सत्ता जो निम्नतर को आदेश देती है वो आदेश ही कानून होता है। यानी कि जॉन ऑस्टिन का मानना था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को जो आदेश दिया जाए वो आदेश ही कानून है। अर्थात इनका ये मानना था कि संप्रभु के आदेश ही कानून होते हैं। तो इस विचार के आधार पर ऑस्टिन ने ये कहा कि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी मनुष्य जो स्वयं किसी वैसे ही उच्च सत्ताधारी के आदेश पालन का अभ्यस्त ना हो, यदि मनुष्य समाज के बड़े भाग से स्थायी रूप में अपने आदेशों का पालन कराने की स्थिति में हो, तो वह उच्च सत्ताधारी मनुष्य उस समाज में संप्रभु होता है और वह समाज एक राजनीतिक व स्वाधीन समाज अर्थात राज्य होता है। तो देखिए, जॉन ऑस्टिन ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें हम उनके द्वारा कही गई इस कोटेशंस में से पिक करते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी मनुष्य, यानी कि जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि जो संप्रभु होता है वो सर्वोच्च होता है, निरंकुश होता है। साथ ही वो कहते हैं निश्चित, जॉन ऑस्टिन का ये कहना था कि संप्रभु हमेशा कोई निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह ही हो सकता है। तो वो कहते हैं कि निश्चित उच्च सत्ताधारी मनुष्य। इसके बाद जो स्वयं किसी वैसे ही उच्च सत्ताधारी के आदेश पालन का अभ्यस्त ना हो, यानी कि जो संप्रभु होगा वो स्वयं किसी और के आदेशों का पालन नहीं करेगा, क्योंकि संप्रभु सर्वोच्च है, निरंकुश है। तो संप्रभु का कार्य है दूसरों को आदेश देना। संप्रभु स्वयं किसी के आदेशों का पालन नहीं करता है। साथ ही समाज के बड़े भाग से स्थायी रूप में अपने आदेशों का पालन कराने की स्थिति में हो। दूसरी बात, जो संप्रभु होता है वो समाज के लोगों से अपने आदेशों का पालन करा सकता है। और यहाँ पर देखिए एक विशेष बात है, समाज के बड़े भाग से। तो वो ये कहते हैं कि जो संप्रभु है वो बहुसंख्यक जनता से अपने आदेशों का पालन करा सकता है। आगे वो कहते हैं तो वह उच्च सत्ताधारी मनुष्य उस समाज में संप्रभु होता है। तो वो जो उच्च सत्ताधारी है उसे हम संप्रभु कहेंगे और वो जो समाज है वो राजनीतिक एवं स्वतंत्र समाज कहलाएगा अर्थात राज्य कहलाएगा। तो ऑस्टिन ये कहना चाहते हैं कि हर राज्य में एक संप्रभु अनिवार्य रूप से होता है। तो आइए अब हम इस कोटेशंस के आधार पर ऑस्टिन द्वारा दी गई संप्रभुता की कुछ विशेषताओं की चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये कि प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज अर्थात राज्य में आवश्यक रूप से
कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। तो पहली बात ऑस्टिन ये कहते हैं कि प्रत्येक राज्य में आवश्यक रूप से संप्रभु होता ही होता है। दूसरी बात, संप्रभु आवश्यक रूप से निश्चित होना चाहिए। ऑस्टिन ये कहते हैं कि संप्रभु एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह ही होता है, यानी कि जो संप्रभुता है वो सामान्य इच्छा में, प्राकृतिक कानून में, जनमत में, इन चीज़ों में निहित नहीं है। संप्रभु हमेशा किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह में ही निहित होता है। नेक्स्ट है, इस प्रकार का निश्चित मानव श्रेष्ठ स्वयं किसी उच्चतर अधिकारी के आदेशों का पालन नहीं कर सकता। फिर वो कहते हैं कि जो संप्रभु होता है वो स्वयं किसी और के आदेशों का पालन नहीं करता। प्रभुत्व शक्ति को समाज की बहुसंख्यक जनता से पूर्ण आज्ञाकारिता प्राप्त होनी चाहिए। जो संप्रभु होता है, समाज के बहुसंख्यक लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। नेक्स्ट है, प्रभुत्व शक्ति के आदेश ही कानून है। तो इस सिद्धांत के आधार पर ऑस्टिन ये मानता है कि संप्रभु जो आदेश जारी कर देता है वो आदेश ही कानून बन जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रभुत्व शक्ति अविभाज्य है क्योंकि वह एक इकाई है, इसलिए वह खंडित नहीं हो सकती। तो देखिए, ऑस्टिन ये कहते हैं कि जो संप्रभु है, जो संप्रभुता है वो अविभाजित होती है, वो कभी खंडित नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं आलोचना की कि ऑस्टिन ने ये जो संप्रभुता का सिद्धांत दिया इसकी बहुत आलोचना भी की गई, जैसे कि सर हेनरी मैन थे, ब्राइस थे, AR लॉर्ड थे, जेम्स स्टीफेन थे। तो इन्होंने ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की कटु आलोचना की है। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्या क्या आलोचना ऑस्टिन के सिद्धांत की जाती है। सबसे पहली बात, समाज में ऑस्टिन के निश्चित जनश्रेष्ठ की खोज कर पाना कठिन है। देखिए, ऑस्टिन कहते हैं कि जो संप्रभु होता है वो हमेशा एक निश्चित होना चाहिए। साथ ही वो ये कहते हैं कि भाई एक निश्चित जनश्रेष्ठ व्यक्ति ही संप्रभु बनेगा। लेकिन अगर हम देखें तो हमें कभी कोई एक निश्चित संप्रभुता दिखाई नहीं देती। यहाँ तक कि अगर हम पूर्व के साम्राज्यों की बात करें तो वहाँ पर भी हम एक निश्चित संप्रभुता की खोज नहीं कर सकते। मध्य युग में भी अगर हम देखें तो ये निश्चित करना कठिन था कि राज्य संप्रभु है या चर्च संप्रभु है। अगर हम सामंतवादी युग की बात करें तो सामंतवादी युग में सामंतों की शक्ति भी कम नहीं थी। और इसी तरीके से अगर हम वर्तमान समय में संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों की बात करें तो वहाँ पर भी संप्रभु को निश्चित करना बहुत कठिन है। तो चूंकि ऑस्टिन ने कहा है कि संप्रभु हमेशा एक निश्चित होता है, निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह होना चाहिए, तो एक निश्चित जनश्रेष्ठ की खोज कर पाना कठिन कार्य है। नेक्स्ट है, कानून संप्रभु की आज्ञा मात्र नहीं होते। ऑस्टिन ने यह कहा कि जो कानून है वो केवल संप्रभु के आदेश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो कई बार जो प्रथाएं चली आ रही हैं वो कानून बन जाती हैं। कई बार न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय भी कानून बन जाते हैं। तो इस तरीके से केवल हम संप्रभु द्वारा दिए गए आदेश को ही कानून का स्रोत नहीं मान सकते। नेक्स्ट है, शक्ति को अत्यधिक महत्व। अगर हम ऑस्टिन के इस सिद्धांत में देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत में शक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया है, क्योंकि ऑस्टिन ये कहते हैं कि जो उच्च सत्ताधारी है वो अपने आदेशों का पालन शक्ति के आधार पर ही करवाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो जनता कानूनों का पालन केवल भय के कारण नहीं करती है, बल्कि जनता कानूनों का पालन इसलिए करती है क्योंकि कानूनों में जनता की इच्छा ही अभिव्यक्त होती है और जनता ये जानती है कि कानूनों का पालन करने में ही उनका कल्याण है। तो ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत में शक्ति को जो बहुत अधिक महत्व दिया है, इसीलिए आलोचना करते हुए हर्नशॉ ने ये कहा है कि ऑस्टिन के दर्शन में हवलदारी की गंध पाई जाती है। यानी कि ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत में आदेशों का पालन करवाने में शक्ति की भूमिका को
अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। नेक्स्ट है, आधुनिक लोकतंत्रात्मक राज्यों पर लागू नहीं होता। अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो जो लोकतंत्रात्मक राज्य हैं उनमें ये माना जाता है कि प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, जनता ही सर्वोपरि है। लेकिन ऑस्टिन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और ऑस्टिन ने कहा है कि संप्रभु कोई निश्चित व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है, संप्रभुता अविभाज्य नहीं है। ऑस्टिन ने संप्रभुता को अविभाजित माना है, लेकिन अगर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो हम संप्रभुता की अविभाज्यता को स्वीकार नहीं कर सकते। जैसा कि हम देखते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक समाज में कर्तव्यों का बंटवारा होता है और जब प्रशासनिक कर्तव्यों का बंटवारा होता है तो इससे हम समझ सकते हैं कि संप्रभुता विभाजित की जा सकती है। इसी तरीके से जो संघात्मक राज्य हैं, संघात्मक राज्यों में भी संप्रभुता विभाजित होती है। नेक्स्ट है, संप्रभुता असीमित नहीं। ऑस्टिन ने संप्रभुता को असीमित माना है, निरंकुश माना है, लेकिन संप्रभुता असीमित नहीं होती है क्योंकि संप्रभु जो होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं नैतिक सिद्धांतों का, धार्मिक सिद्धांतों का, रीति रिवाजों का और परंपराओं का प्रतिबंध होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीयता के अनुरूप नहीं। ऑस्टिन का ये जो सिद्धांत है ये अंतर्राष्ट्रीयता के अनुरूप नहीं है। उसका कारण ये है कि जो संप्रभुता होती है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून और विश्व जनमत से सीमित होती है। तो ऑस्टिन का ये जो सिद्धांत है इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं बहुलवाद की। देखिए, जो ऑस्टिन ने जो सिद्धांत दिया था जिसमें कि संप्रभुता के अद्वैतवादी स्वरूप को स्वीकार किया गया, बहुत से विचारक हैं जिन्होंने इसकी आलोचना की और इसकी आलोचना या इसके विरोध स्वरूप ही एक विचारधारा का उदय हुआ जिसे हम कहते हैं बहुलवाद। तो आइए हम देखते हैं बहुलवाद क्या है। देखिए, बहुलवाद ये मानता है कि जो राज सत्ता है वो संप्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में विद्यमान अन्य अनेक समुदायों का अस्तित्व राज सत्ता को सीमित कर देता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केवल राज्य की ही सदस्यता स्वीकार नहीं करता, वरन दूसरे अन्य समुदायों की सदस्यता भी स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में एकमात्र राज्य को संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती। देखिए, बहुलवादी विचारक ये मानते हैं कि जो संप्रभुता है वो केवल राज्य में ही निहित नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि राज्य के अलावा समाज में और भी बहुत सारे समुदाय हैं और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य की ही तरह अन्य जो समुदाय हैं उनका भी सदस्य बनता है। और इनका ये मानना है कि राज्य की स्थिति केवल इतनी है कि राज्य अन्य समुदायों से थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि अन्य समुदायों से थोड़ा सा सर्वोच्च समुदाय हम राज्य को मान सकते हैं, एक प्रमुख समुदाय हम राज्य को मान सकते हैं, लेकिन जो अन्य समुदाय हैं वो भी राज्य के समान ही महत्व रखते हैं। तो इनका ये मानना है कि संप्रभुता केवल राज्य में ही निहित नहीं है, क्योंकि जो अन्य समुदाय हैं वो भी राज्य की तरह ही आवश्यक हैं, राज्य की तरह ही प्राकृतिक है। तो इनका ये मानना है कि संप्रभुता केवल राज्य में निहित नहीं है, बल्कि संप्रभुता राज्य में जो अन्य समुदाय हैं उन समुदायों में भी निहित होती है। तो इनका ये मानना है कि समाज का स्वरूप संघात्मक होना चाहिए, अर्थात संप्रभुता केवल राज्य में निहित नहीं होनी चाहिए, संप्रभुता राज्य में स्थित अन्य समुदायों में भी विभाजित की जानी चाहिए। और बहुलवादी विचारधारा को मानने वाले प्रमुख विचारक रहे जैसे ग्रियक, मैटलैंड, फिगिस, डिगविट, क्रैब, मिस फॉलेट, जीरियच कोल, लॉस्की। तो ये वो विचारक हैं जिन्होंने संप्रभुता की बहुलवादी धारणा का प्रतिपादन किया है और इनका ये मानना है कि केवल राज्य को संप्रभु और निरंकुश नहीं माना जा सकता,
राज्य में रहने वाले जो दूसरे समुदाय हैं, वो समुदाय भी महत्वपूर्ण है। इसलिए जो संप्रभुता है वो केवल राज्य में निहित नहीं होनी चाहिए, उसका विभाजन राज्य में स्थित अन्य समुदायों में भी किया जाना चाहिए। थैंक यू।